मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामईन, खुदावंद यीशु मसीह के मुबारक और जलाली नाम में मैं आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूं। मेरे लिए यकीनन ये बहुत ही बड़े आज़ाज़ और शर्फ की बात है कि आज मैं आपके साथ मुक़द्दस कलाम में से एक अहम तरीन मौजू पर बात करने वाला हूं और यकीनन ये आपके लिए यूनिक होगा और बातें ऐसी होंगी जो आप ऑलरेडी जानते होंगे, लेकिन फिर भी शायद उनका इतलाक हमारी शख्सी जिंदगी पर होना जरूरी है। इसलिए मैं आपको आज इस अहम तरीन मौजू की तरफ लाना चाहता हूं कि मर्द इज़ रूए बाइबल मुकद्दस, और उम्मीद वासिक है कि आप बड़े गौर से इस मौजू से मुताल्लिक जो कुछ कहा जाएगा आप सुनेंगे और इसी तरह से आप ये खुद सुनकर कई और खवातीनो हजरात तक भी ये सदा पहुंचाएंगे। मैं इंतहाई ममनून हूं सिस्टर सबरीना के लिए कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में आज दावत दी कि मैं आऊं और उनके साथ मिलकर इस अहम तरीन मिशन पर काम कर सकूं। जब मैं किताब मुकद्दस से आपकी खिदमत में मर्द की अहमियत की बाबत बात करता हूं तो मुझे आपकी तवज्जो इस किताब मुकद्दस की तरफ लेकर जाने की जरूरत है। और आप समझ रहे हैं कि यह किताब जो मेरे हाथ में है यह कौन सी है। यह कोई ऐसी किताब नहीं जिससे आप नावाकिफ और नाबलद हों। यह ऐसी किताब है जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते हैं, यानी इसमें तौरात, ज़बूर, सहाइफुल अंबिया और इंजील मुकद्दस है। और मैं मर्द का जब से आगाज हुआ आपकी तवज्जो उस तरफ ले जाता हूं। खालिक़े कायनात ने जब इस धरती पर जो कुछ बनाना था, खल्क करना था, सब कुछ खल्क कर लिया, तो मुझे यह महसूस होता है कि उसने यूं महसूस किया या उसे यूं लगा कि अभी भी किसी बात की कमी है, क्योंकि जब कादिर मुतलिक हैवानात पर, परिंदगान पर और तमाम तर मखलूकातुल अर्ज पर और आबी हयात पर जब वो निगाह डालता है तो कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसी शख्सियत, कोई ऐसी चीज उसको नहीं मिलती, कोई ऐसा हैवान, कोई ऐसा परिंदा नहीं मिलता जिसके साथ वो हम रफाकत हो सके। ऐसा ही है ना। और फिर मैं ये देखता हूं कि कादिर मुतलिक खुदा ने जमीन की खाक से खाक ली और उसने उस खाक से यानी खाकुल अर्ज से एक पुतला बनाया, उसमें जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हो गया। यहां से इंसान का आगाज होता है। और मैं आपकी तवज्जो तौरात की किताब जो बाइबल मुकद्दस की सबसे पहली किताब है, और तौरात की किताब में से मैं पैदाइश की किताब के पहले और दूसरे बाब में आपको लेकर जा रहा हूं। इस वक्त मैं इन तमाम तर आयात को आपकी खिदमत में तलावत करने से तो रहा, लेकिन यह आपसे अहद है कि जो कुछ मैं आपसे कहूंगा वो इसी किताब मुकद्दस को बुनियाद बनाते हुए ही कहूंगा। तो जब कादिर मुतलिक ने खाकल अर्ज यानी जमीन की खाक से इंसान को बनाया, उसमें जिंदगी का दम फूंका और लिखा है कि वो जीती जान हो गया। और फिर उसके बाद खुदा इंसान को यानी इस मर्द को, ये पहला मर्द जो इस धरती पर कादिर मुतलिक खुदा ने बनाया, उसको देखकर महसूस करता है कि इसका अकेला रहना अच्छा नहीं, और यूं लगता है कि उसको ऑपरेट करके खुदा ने उसकी पसलियों में से एक पसली को निकाला और उससे हवा को बनाया। यह मजमून ऐसा है जिस पर सिस्टर सबरीन आपसे बात करेंगी, लेकिन ताहम मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूं कि जब आदम को बनाया, इस पहले मर्द को बनाया, तो कादिर मुतलिक खुदा ने इसको इस धरती पर या जन्नते अर्जी पर बागे अदन में कई एक जिम्मेदारियां सौंपी थी। तो इसका मतलब यह है कि मर्द जिम्मेदार है। और नंबर 2, कादिर मुतलिक खुदा ने मर्द को इख्तियार भी दिया। ऐसा ही है।
और फिर कादर मुतलक खुदा ने इंसान को एक शोहर की हैसियत से भी वहां पर बनाया। और फिर कादर मुतलक खुदा ने वहां इंसान को यूं लगता है कि एक बाप की हैसियत से भी देखा। आज हम कई हजार साल बाद जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो यूं लगता है कि वो पहला मर्द ना सिर्फ साहिब इख्तियार था, ना सिर्फ एक जिम्मेदार शख्सियत थी, ना सिर्फ एक शौहर की हैसियत से है, ना सिर्फ एक बाप की हैसियत से है, बल्कि उसके बाद आज के दौर में अगर हम आज के मर्द को देखें तो वो एक बेटा की हैसियत से भी है। मर्द बतौरे बाप, बतौरे शौहर और बतौरे बेटा के। लेकिन शुरू में हमें जो नजर आता है वो बेटा नहीं था, वो बाप था, और उसके बाद शौहर की हैसियत से हम उसकी जिम्मेदारियां देखते हैं। यह तो सिर्फ आगाज के एतबार से मैं आपकी खिदमत में बात कर रहा था। तो परवरदिगार ने आदम को यानी उस पहले मर्द को कुछ जिम्मेदारियां सौंपी। उन जिम्मेदारियों के अलावा उसको इख्तियार भी दिया। तो जब उसने उसको इख्तियार दिया तो यह कहा कि तू इस बाग की निगहबानी कर। यह खास इख्तियार उसको दिया गया। उसको यह इख्तियार दिया गया कि यह जितने भी हैवानात हैं या हशरातुल अर्ज हैं या आबी हैवान हैं, इन तमाम के अस्माए मुबारक भी यानी नाम भी तुम ही रखो। यह बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी जो उसको दी गई है ना। और यूं जब उसको यह इख्तियार दिया गया और उसको कहा गया कि अब तू इस बाग की निगहबानी कर, उसने कहां तक किया, कहां तक नहीं किया, मैं और आप जो खुदा के कलाम से किसी हद तक वाकिफ हैं हम जानते हैं। लेकिन हमें बाद में यूं नजर आता है कि सिर्फ उसी मर्द की ही बात नहीं। मर्दों, मैं आपसे मुखातब हूं, भाई सुन रहे हैं, मैं आपसे मुखातब हूं। क्या आप भी उसी तरह कादर मुतलक की तरफ से किसी इख्तियार के हामिल हैं? कोई आपका इख्तियार है, आपका घराना है, और घराने की हैसियत से आपको भी कादर मुतलक खुदा ने कोई खास इख्तियार दिया है, कोई खास जिम्मेदारी है। शायद आप में से कई हैं जो बाप की हैसियत से हैं, आप में से कई हैं जो शौहर की हैसियत से हैं, आप में से कई हैं जो बेटा की हैसियत से हैं। लेकिन अब गौर तलब बात जो मैं आपसे करना चाह रहा हूं वो ये है कि जो इख्तियार कादर मुतलक ने आपके सपुर्द किया है, उस इख्तियार को किस तरह से आप इस्तेमाल करते हैं, यह रही ऐसी बात जो सोचने की है। बहैसियत शौहर के जब मैं शुरू में देखता हूं यानी जन्नत अर्जी या बाग अदन की बात करता हूं, तो हजरत आदम को जो खास जिम्मेदारी दी गई उसके मुताबिक यूं लगता है किताब मुकद्दस के मुताबिक, और जैसे मैंने पहले कहा पैदाइश की किताब के मुताबिक, कि आदम अपनी बीवी हवा के साथ साथ रहते थे। वो दोनों एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक अलग से यूनिट था। भाई ख्याल रखते थे तो हवा ने उनको कुछ दिया ना, क्या ख्याल है? हाँ, बीबी ने ख्याल रखा तो फिर ही हजरत आदम ने वो शजरे ममनुआ का समर खाया। खैर, ये तो इस बहस में मैं नहीं पढ़ना चाह रहा, लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि वो एक दूसरे का ख्याल रखते थे, एक दूसरे से प्यार करते थे। और ये वो पहला फैमिली यूनिट है जिसको खुदा ने इस दुनिया में कायम किया है। और इस पहलू के एतबार से मैं आपसे यह पूछता हूं, आप में से वो जो एक शौहर की हैसियत से हैं, कि क्या हम अपने शरीके हयात के साथ वैसे ही पेश आते हैं जिस तरह से शुरू में जन्नत अर्जी में वो पहला मर्द पेश आता था? मुझे बाइबल मुकद्दस में कोई ऐसा हवाला नजर नहीं आता कि हजरत आदम ने उसके बाद यानी हवा के बाद किसी और की तरफ देखा हो। मुझे बाइबल मुकद्दस में कोई ऐसा हवाला नजर नहीं आता जहां पर हजरत आदम ने अपनी अहलिया की जरा पिटाई की हो, गर्द झाड़ी हो। मुझे कोई ऐसा हवाला नजर नहीं आता।
मुझे कोई ऐसा हवाला नजर नहीं आता जहां पर हजरत आदम ने कोई गैर इखलाकी बात अपने ही खानदान में की हो। मुझे यूं ही नजर आता है कि आदम को जो जिम्मेदारी दी गई थी, जो खास इख्तियार दिया गया था, उस इख्तियार को सही तरीका से निभाया, और जो जिम्मेदारी दी गई थी उस जिम्मेदारी को भी आदम ने बतौर एहसन सर अंजाम दिया है। हां, यह एक बात जरूर है कि कादिर मुतलक ने जिस फल के खाने से उसको कहा था, मना किया था, वो उसने खाया कि नहीं, ये एक दूसरी बात है। नाफरमानी है, नाफरमानी गुनाह ही है, और मैं इस चीज का कायल हूं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन ताहम मैं सिर्फ इस बात के बारे में आपसे बात करता हूं कि बाहसियत एक शोहर के आदम ने अपनी जिम्मेदारियों को अपने खानदान में बतौर एहसन निभाया। इसकी एक मिसाल हाबिल और कायन के बारे में पैदाइश की किताब के 4 बाब में हमें नजर आता है कि वो कुछ नजराने लेकर खुदा के हुजूर गए। भाई, उनको किसने बताया था कि नजराने लेकर आना? मुझे तो कोई जिक्र नहीं मिलता। ना ही खुदा ने डायरेक्ट उनसे कोई बात की, ना ही वहां पर कोई आयत लिखी हुई है कि आदम ने उनको कहा था कि यूं करना। लेकिन स्क्रीन के पीछे एक सच्चाई नजर आती है, और वो ये है, लगता है कि आदम और हवा, लगता है कि खुदा के हुजूर कुछ अपने नजराने, अपने हदिया जात लेकर जाते हुए होंगे। जिस बात को जब हाबिल और कायन ने देखा तो उन्होंने भी चाहा कि अपने रब के हुजूर कुछ नजराने लेकर जाएं। इससे पता चलता है कि शोहर की हैसियत से अपनी बीवी के साथ वो अच्छी तरह से पेश आए, और हमें भी अच्छी तरह से पेश आने की जरूरत है। और नंबर 2, जो कुछ हम बहसियत शोहर के और अपने साथी के, जो कुछ हम आज इस धरती पर करते हैं, हमारी औलाद पर उसका वैसे ही असर पड़ेगा। अगर हम अपने घर में रगड़ा झगड़ा करते, लड़ते मरते, मार पिटाई करते हैं, ना इत्तफाकी का सा समय है, तो फिर आप यह ना समझें कि हमारी औलाद आगे राह रास्त पर होगी और खुदा की तरफ उसका रुझान और उसकी तवज्जो होगी। मैं समझता हूं कि हम जो शोहर हैं और बहसियत एक बाप के हैं, हमारे लिए इंतहाई जरूरी है कि अपने साथी से ताहयात हम दिल से प्यार करने वाले हों, और नंबर 2, अपने बच्चों के बाप होने की हैसियत से वो जिम्मेदारियां जो खुदा ने हमारे सुपुर्द की हैं, उन जिम्मेदारियों को बतौर एहसन सर अंजाम देने वाले हों। भाइयों, खा आप बुजुर्ग हैं, खा आप नौजवान हैं, खा आप छोटे हैं, आप जो मर्द हैं, मैं आपसे बात करता हूं, अगर आज आप बेटा की हैसियत से हैं, कल आप शोहर होंगे, कल आप बड़े मर्द होंगे। इसलिए मैं आपसे मुखातिब हूं, अगर अभी से आप खुदा के बारे में सीखेंगे, किताब मुकद्दस की अहम तरीन सच्चाइयों का अतलाक अपनी जिंदगी में करेंगे, मुकद्दसों के साथ आपकी रफाकत होगी, तो फिर आपके बाद आने वाली नस्ल भी इस किताब मुकद्दस की उन्हीं राहों की पैरवी करेगी जिनका दर्स हम आज तक हासिल करते रहे और देते चले आ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि मर्द, ये मेरे लिए और तेरे लिए एक खास पैगाम और मैसेज है, और वो ये है कि साहिब इख्तियार होने की हैसियत से अपने घराने में अपने इख्तियार को इस्तेमाल कर। यह जरूरी और अहम तरीन बात है। यह डंडे के साथ नहीं, बल्कि मोहब्बत और प्यार के साथ। और जो सर है तू, बहसियत एक सर के सरबराह होने की हैसियत से तेरी जिम्मेदारी है कि घराने की तमाम तरह की जरूरियात का ख्याल रख, अपनी बीवी का भी, और इसके साथ साथ अपनी औलाद का भी, कि वो किस तरफ जाते हैं, वो क्या करते हैं, टेलीविजन पर कौन सा प्रोग्राम देखते हैं, कंप्यूटर पर कौन सी फिल्म देखते हैं, टेक्स्ट मैसेजेस किससे कर रहे हैं, कितना वक्त किसको देते हैं। बहसियत एक बाप के मेरी और तेरी
कुलियतन जिम्मेदारी है कि अपने बच्चों की सही तौर पर रहनुमाई करें, वरना एली के बच्चों की तरह कल हमारे बच्चे भी उन राहों पर चलेंगे जो दुरुस्त नहीं है, और फिर आप आएंगे खुदा के खादमों के साथ, ओ जी मेरे बच्चे के लिए दुआ करें, बागी हो गया, ओ जी ये चर्च पीता है, ये जहाज बन गया है, ये हो गया है, ये वो हो गया है, इसलिए कि शायद आपसे कमी रह गई है। मैं आपको ये एहसास जिम्मेदारी याद दिलाना चाह रहा हूं कि बहैसियत एक बाप के अपनी औलाद का पूरा पूरा ख्याल रखें कि वो किस तरफ जा रहे हैं, और वैसे ही जिस तौर पर आपका हक बनता है उनकी वैसी ही परवरिश करें, ताकि कलाम मुकद्दस के मुताबिक वो अपनी जिंदगियां बसर करने वाली हों। और एक और बात, बहैसियत मर्द के अगर आप स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी नहीं गए तो आप शायद अपना माजी गुजार चुके हैं, अब वो वक्त दोबारा हाथ नहीं आएगा अगर आप उम्र में आगे बढ़ गए हैं तो। लेकिन आपके बेटे और बेटियां, आपकी औलाद अभी है जो आपकी तरह कल होगी। आज आपके लिए मौका है कि अपनी औलाद को आप दर्स दें, तालीम दें। और औलाद वालों, ये आपके लिए एक अहम तरीन पैगाम और अहम तरीन मैसेज है, और बिलखसूस में उनसे जो बाप है यानी आपसे, और आप जो मर्द हैं, मैं आपसे कलाम करता हूं और आपसे यह खास दरखास्त करता हूं कि अपनी औलाद को स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटीज तक मुमकिन हो तो भेजें, मुमकिन बनाएं इसको, उनके लिए दुआ करें, खुदा के हुजूर रखना में खड़े हूं, उनके मुस्तकबिल के लिए दुआ करें, उनके अच्छे साथियों के लिए दुआ करें, इसलिए कि आज का जो दौर है इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हमारी इस नस्ल नौ को दरपेश है। लिहाजा मैं ये चाहूंगा कि जहां पर एक तरफ हमारी औलाद में हमारी नौजवान बेटियां बहुत ज्यादा हो रही है शराय पैदाइश के एतबार से, हैरान तो नहीं है आप? अगर आप हैरान हैं तो जरा अपने पड़ोस की तरफ झांक कर देखिए। मेरे कहने का मतलब यह नहीं कि दीवार से, मेरे कहने का मतलब यह है जरा सोचिए अपने पड़ोसियों के बारे में। हर दूसरे घर में बेटियां ज्यादा हैं और बेटे कम, ऐसा ही नहीं है? और अब हम जो मर्द हैं, बेटों पर जो आने वाले मर्द हैं, कोई खास तवज्जो नहीं देते, हालांकि देने की जरूरत है। और तवज्जो ना देने के सबब से हमारी जो लाडियां हैं वो हमारे जो लाल हैं उनका अठ्यानाश कर देती हैं। आपने इससे पहले सत्यानाश किया होगा, हर एक चीज तरक्की कर गई है, इसलिए मैं अठ्यानाश का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूं। लिहाजा मेरे कहने का मतलब यह है कि इस नस्ल नौ पर, नौजवानों पर खास काम कीजिए ताकि हमारे नौजवान बेटे पढ़े। वो कब तक गलियां मापते रहेंगे? वो कब तक थड़ों पर बैठे रहेंगे? वो कब तक बिजली के खंभों के नीचे बैठकर पान की फीक फेंकते रहेंगे? वो कब तक नशे की इस आड़ में पड़े रहेंगे? कब तक? मेरे लिए और आपके लिए इंतहाई जरूरी है कि हम इस नस्ल नौ पर खास काम करें ताकि आने वाले वक्तों में हमारी जो बेटियां हैं उनके लिए हमारे बेटों के अच्छे रिश्ते दस्तयाब हों और वो किसी दूसरी तरफ देखने भी ना पाए। मैं दिल से आपके लिए दुआ करता हूं कि आज जो जो बातें मैंने आपकी खिदमत में बयान की है कि बहैसियत शोहर के आपको किस तरह रहना है, बहैसियत बाप के किस तरह से रहना है, ये इन अहम तरीन जिम्मेदारियों को आप अपनी जिंदगी में अपना सकें। और बहैसियत बेटा के मैं आपकी खिदमत में यह अर्ज कर रहा हूं, आप जो नस्ल नौ है, बेटों में आपसे मुखातब हूं, यह सिर्फ आखिरी बात आपसे कहूंगा और गौर से सुनिएगा, और वो ये है, मैं कई ऐसे घरानों में जाता हूं जाने का इत्तफाक होता है अक्सर औकात पूरे पाकिस्तान में, जहां पर नौजवान नस्ल जब अपने बड़ों से मुखातब होती है तो तू तड़ा करके इस्तेमाल बात करती है। मसलन मैं एक ऐसे घराने को जानता हूं जहां पर दादी को भी तू की करन रही है और दादे को भी तू क्या कर रहा है, तू मां को भी तू। यह बदतमीजी और बद अखलाकी की बातें हैं। अगर हम आपको नहीं बताएंगे तो फिर कौन बताएगा? हम जिम्मेदार हैं और एहसास जिम्मेदारी का तकाजा यही है कि जो बात गलत है
उसको आपके सामने रखा जाए, ताकि आप अपने बड़ों के सामने बदतमीजी खा किसी ही तरह की क्यों ना हो ना करें। अगर कोई ऐसी बात अपने वालिदैन की आपको नागवार भी गुजरती है, अखलाकियात का तकाजा यही है कि आप खामोश हो जाएं, और फिर वक्त आने पर, आपको पता है कलाम में लिखा है नरम जबान हड्डी को तोड़ देती है। तो अगर आप अपने वालिदैन से वो बात जो आपको नागवार गुजरी, अपने बाप से वही बात बेहतर तरीका से सुनना चाहेंगे, तो वो आपकी बेहतर तरीका से रहनुमाई करेंगे। लिहाजा बहसीयत बेटा के मर्द तेरी ये जिम्मेदारी है कि तू अपने बाप की इज्जत करे, अपनी मां की इज्जत करे, उनकी हर जायज बात को माने और इस कलाम खुदा के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करता चला जाए। मेरी दिल से दुआ है कि खुदा करे कि कलीसियाए पाकिस्तान में कई ऐसे नौजवान बेटे पैदा हों जो कल ऐसे मर्द बने जो मर्दे खुदा, मेरे मर्द नहीं बल्कि मर्दे खुदा ठहरे, और उनके वसीला से खुदा अजीब काम करे। खुदा आज भी अलीशा जैसे और एलिया जैसे, नातन जैसे मर्दे खुदा ढूंढता है। क्या उनमें से तू एक होना चाहता है? सोच ले। मेरी तुझसे ये एक दरखास्त है कि खुदावंद के इस कलाम की इन अनमोल बातों को तू पसे पुश्त ना फेंकना, बल्कि इनको दिल की तख्ती पर नोट कर लेना, क्योंकि ये तुम्हारे काम आएगी। खुदावंद इस वीडियो मैसेज के वसीला से आपको अपनी भारी बरकत से मामूर फरमाए। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।